अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई मेरे पीछे आप देख सकते हैं इटली एग्रीकल्चर का बाग है और जहाँ भी देखेंगे बागात ही बागात है भाई, जहाँ भी देखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि इटली में सीजनल जो वर्क है वो स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द। अब इटली में एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट होने वाला है और ये जो आप बागात देख रहे हैं ये मैं आपको दिखा दूं थोड़ा करीब से, प्रैक्टिकली भी जितने भी हमारे पाकिस्तान में हैं वो भी ये चीज़ देख लें कि ये देखें इस वक्त पत्ते जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। पत्ते तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं और ये अक्टूबर का महीना है और इस महीने के लास्ट में या नवंबर के महीने के अंदर ये जो टानी है ना, अब ये टानियाँ काटना हमने स्टार्ट कर देनी है। ये टानियाँ काटनी है, इसमें 2 टानी रखनी होती हैं। तो ये एग्रीकल्चर का जो काम है ये तकरीबन जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, अब इस एग्रीकल्चर के काम के अंदर मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इसी महीने के अंदर से भी इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है और जो फाइलें हैं वो सबमिट होना शुरू हो जाएंगी फाइलें। इसके बाद ये होगा कि फरवरी के अंदर जितने भी हैं नोले उससे वो निकल आएंगे और अगले साल के अंदर आप किसी भी वक्त इटली में आ सकते हैं। ये आपका नसीब है। कराची वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान जो पंजाब से जितने भी यंगस्टर्स लड़के लड़कियां किसी भी कैटेगरी में हैं, सिर्फ आपको जो इशू बनता है वो अपॉइंटमेंट का बनता है। कुछ लोगों को मिल जाती है फ्री में, कुछ लोग पैसे दे के ले लेते हैं। जिनको नहीं मिलती, जो कहते हैं कि नहीं मिल रही, वो उनका कसूर है, उनको नहीं मिल रही, लेकिन ओवरऑल लोगों को मिल जाती है। तो भाई इटली की इमिग्रेशन जो है वो हर साल ओपन हो रही है, हर साल लोग वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। अब मैं आपको इस काम के हवाले से बता दूं कि इस काम के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं होती है, क्या चीज़ होती है। ओपन काम है, 8 घंटे काम होता है, इतवार वाले दिन छुट्टी होती है और इसके अलावा साथ ये है कि ये आपको इटालियन के साथ आप काम करते हैं 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10 यूरो तक लोग यहाँ पर 1 घंटे के कमाते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 9 घंटे भी काम करते हैं। इसी बाग, ये इतना बड़ा बाग है, दूसरी साइड के ऊपर भी ये बाग का हिस्सा है। इस बाग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त भी काम कर रहे हैं। लड़कियां भी काम कर रही होती हैं, लड़के भी काम कर रहे होते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि काफ़ी जगह पे काम शुरू हो चुका है। कुछ की तारें हैं वो अब नीचे फेंकनी है, ये तारें भी लगी होती हैं। काम बड़ा आसान है, ये काम कोई, मैं कहता हूँ कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है। ये तारें हैं, ठीक है, ये देख लें। तो ये तारें ऊपर अभी रखी हुई हैं ऊपर, अब उनको ऊपर से उठा कर नीचे करना होता है। तो उसके बाद फिर ये टानियाँ ये साफ़, ये अभी तक कई जगहों पे अंगूर भी जो ना अभी तक रहे हैं, ये देख लें, ये जी अंगूर, भाई क्या बात है माशाल्लाह। ठीक है, तो काम चल रहा है 8-9 घंटे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऊपर जितने मर्ज़ी घंटे लगा लें। हफ्ते और इतवार को दिल करता है तो आप काम कर लें, नहीं दिल मानता तो भाई आप घर रहें, एंजॉय करें, अपने आप को टाइम दें। ठीक, महीने के बाद जब महीना पूरा होता है, अगले महीने की 10 से 15 तारीख को आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जो आप खुलवाते हैं उसके अंदर सैलरी भेजता है मालिक और साथ में आपको टैक्स पेपर भी 15 तारीख तक आपका जो टैक्स होता है, यानी कि जो आपने काम किया होता है उसी का टैक्स पेपर बनता है, वो भी आपको देता है ताकि आपके पेपर दोबारा से बन सकें। जब आप आपका जो कार्ड है, जो आपका परमिट ख़त्म होगा, दोबारा से आपको पेपर बना के देगा आपका मालिक रेफरेंस के ज़रिए से, क्योंकि आगे आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देगा, आपके पास टैक्स भी होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस काम के अंदर। ये जो काम है ना, ये साल में तकरीबन 8 महीने काम है। 8 महीने लोग ये काम करते हैं, उसके बाद 3 से 4 महीने आप पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान जाके एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने घर वालों को टाइम दें और चिल मस्ती करें। मज़े की बात यह है कि अगर ये काम आपको इटालियन के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे जिस पाकिस्तानी के साथ काम मिला था, मैंने काम किया था और यकीन करें मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी बात करता हूँ कि ड्राइवरी अगर आप ड्राइवरी करते हैं ना, तो ड्राइवरी करके आप 1700-1800 यूरो इस काम के अंदर कमाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हकीकत है, वो मैं बताने से रह नहीं सकता। मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है, अगर आप मेरे एग्रीकल्चर के काम की वीडियो देखेंगे कि सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है और फिर लड़कों को उठाना पड़ता है, साथ में लेकर गाड़ी में बिठा के लेके जाना, फिर वापस छोड़ना है, लास्ट पे घर जाना है। सुबह 4:30 से लेके शाम तकरीबन 6 बज जाते हैं। फिर पैसे भी तो हैं, लेकिन ये कि फिर आज़ादी भी है। करना कुछ नहीं है भाई, करना यही है, आए हैं बाग में, गाड़ी खड़ी की है, गाड़ी खड़ी कर लाग जो दी, इस फिले से लाग जो, कटाई हो रही है, खुद भी साथ कर लो और करके वो भी आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद शाम को लड़कों को गाड़ी में बिठाया, उठा के सीधा घर ले गए। ये काम है भाई।
ये काम है सारा। इसके बाद जैसे ये काम ख़त्म होगा दूसरा काम शुरू हो जाएगा, वो ख़त्म होगा तीसरा काम शुरू हो जाएगा। इस तरह 5-5 10 दिन बंदा घर बैठता है, लेकिन ये कि ये काम एग्रीकल्चर का चलता रहता है, चलता रहता है, कोई ना कोई काम निकल आता है। अब इस काम के अंदर अगर आपने ट्रैक्टर ट्राली का कोर्स किया हो तो भाई ये जो आप घास देख रहे हैं ये बड़ी होती है, इसको भी साफ़ करना होता है, आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि पूरा साल ही काम होता है। डिपेंड करता है कि आप इस काम के अंदर कितना सीखते हैं, कितना यहाँ आप आके आगे से लर्निंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है एग्रीकल्चर के काम के अंदर के कोई लड़का या लड़की पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा। ज़रूरी है बंदा मेहनती हो, वो कहे कि भाई मैंने काम करना है, मैंने मजदूरी करनी है। तो बस मजदूरी ही जो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको कभी झुकने नहीं देती है, हमेशा आगे बढ़ने देती है। तो जो बंदा मेहनत करने वाला ना उसके लिए काम बहुत है, लेकिन जो बंदा मेहनत नहीं ना करने वाला उसके लिए काम कहीं भी नहीं है, सीधी सी बात है। इसके जो वर्क परमिट ओपन हो रहे हैं इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, अब ये सवाल है। बहुत से लोग ये पूछेंगे कि भाई इटली की इमिग्रेशन कहाँ अप्लाई करनी है, क्योंकि हर दफ़ा बताते हैं, हर दफ़ा लोग कहते हैं सानू नहीं पता। मैं आपको बता दूं इटली की इमिग्रेशन के लिए इस ज़मीन का मालिक चाहिए, इसका जो मालिक होगा वो ही वर्क परमिट निकाल के दे सकता है। ठीक है भाई, कोई और बंदा आपको वर्क परमिट नहीं निकाल के दे सकता। उसके अलावा ये जो वर्क परमिट निकालेगा उसके बाद आपने पाकिस्तान से प्रोसेस करवाना होता है। पाकिस्तान से थोड़ा सा प्रोसेस होता है, यानी कि आपने वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी है, वीज़ा लगवाना है, टिकट करवानी है और फिर आपने इटली में आ जाना है। तो ये सारा प्रोसेस है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो प्रोसेस होता है 3-4 महीनों में प्रोसेस होकर आपका नोला उसका परमिट निकल आता है जो आपको पाकिस्तान में पहुँच जाता है। कितने पैसे लगते हैं इटली के वर्क परमिट का? फ़ीस जो है वो पाकिस्तानी 70 से 80 हज़ार रुपये फ़ीस है। इसके ऊपर आप जितने भी पैसे हैं ना, अब वो डिपेंड करता है कि आपका एजेंट कौन है, कंसल्टेंट कौन है। वो चाहे आपसे जितने मर्जी पैसे मांग ले, ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मेरा काम ये है कि मैंने आप दोस्तों को सिर्फ वीडियो बनाकर ये बताना है कि इस काम के अंदर हो क्या रहा है, परमिट कितने का मिलता है, कितने टाइम के बाद मिलता है, क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मेरा काम है आप दोस्तों को गाइड करना। मैं ना तो वर्क वीज़ा देता हूँ ना तो नॉलेज से देता हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये आप सोचें ना कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है, कोई चक्कर नहीं है। हमारा काम है सिर्फ आपको अवेयरनेस देना, आप लोगों को बताना, गाइड करना, ठीक है। क्योंकि इटली के इस हिस्से के अंदर एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है। ये देख लें आप, हर जगह पे एग्रीकल्चर है भाई, एग्रीकल्चर इधर भी एग्रीकल्चर है, इस साइड पे भी एग्रीकल्चर है, हर जगह पर एग्रीकल्चर है। सवाल ये बनता है कि यार हमने यहाँ पर आना है तो हम किस वर्क परमिट के ऊपर आ सकते हैं? बड़ा टिपिकल सवाल है। मैंने पहले भी बताया कि आपके पास कोई भी हुनर है, कोई भी काम आप जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि यार आप उसी काम के ऊपर आओ, ठीक है। एक डोमेस्टिक वीज़ा है, घर का वीज़ा, एक सीजनल है, एक नॉन सीजनल है, ठीक है। उसके बाद स्टडी है, उसके बाद फैमिली है। ये कैटेगरी है इटली में आने की। जो वर्क वीज़ा उसके लिए मालिक यहाँ का होना बहुत ज़रूरी है। मालिक है तो फिर ही आपको वीज़ा मिल सकता है सीजनल और नॉन सीजनल के अंदर, या तो आपका अपना कोई बंदा हो जिसका कारोबार हो, वो भी मालिक है। उसके बाद जो स्टडी है उसके लिए डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना है। रात को लड़का आया मेरे पास, उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद जो फैमिली के लिए यहाँ पर जैसे मैं हूँ, अपनी फैमिली में वाइफ को, बीवी को, बच्चों को बुला सकता हूँ और माँ बाप को बुला सकता हूँ अगर मैंने यहाँ पर घर लिया हुआ है। उसके बाद है विज़िट है। विज़िट उन लोगों का लगता है जिनके ऑलरेडी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवल होते हैं, जैसे यूके, कनाडा, अमेरिका जा रहे हैं तो उनका ट्रैवल लग जाएगा, उनको कोई इशू नहीं है, तब जाकर विज़िट लगता है। तो जो वर्क परमिट का जो सीन है उसके लिए भाई आपको मालिक चाहिए। मालिक मिलेगा तो आप आ सकते हो, नहीं तो आप इटली में नहीं आ सकते, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार मैं कतर से अप्लाई करना चाहता हूँ, बहरीन से अप्लाई करना चाहता हूँ, सऊदी अरब से, कुवैत से, मस्कत से, ओमान से, अलैन से, अबू धाबी से, दुबई से अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ? मालिक मिलेगा तो आप आ सकते हैं। अगर आपके पास मालिक नहीं है तो फिर मेरे भाई मैं आपको ये सुजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इटली के अलावा यूरोप के जो और मुल्क हैं उसके अंदर वर्क परमिट अप्लाई करके शेंजन के अंदर, जैसे कि क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया है, उसके बाद फिर माल्टा है, आप इन मुल्कों में वर्क परमिट अप्लाई करके अगर चले जाते हैं तो आप यूरोप के किसी भी मुल्क में फिर आगे जा सकते हैं जो दुनिया जाती है। ये जो तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बताए हैं, यही तरीक़ाकार है, यही चीज़ें जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। बाकी लोगों के बड़े बड़े जैक लगते हैं, बड़े बड़े लोगों के सीन होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है भाई, हर बंदे के अपना नसीब है, अपनी एक कोशिश है, हर बंदे का अपना सीन है। अगर आपका
नसीब है तो आपके लिए बड़े ज़रिए बन सकते हैं। लोगों के साथ यहाँ पर ऐसे ऐसे सीन हुए हैं कि कई लोगों का ऐसा जग लगा कि उनको लड़की मिल गई इटालियन, उसने बुला लिया। कई लोगों को ये हुआ कि किसी मालक का नंबर मिल गया, इंस्टाग्राम के ऊपर बात हो गई है, उन लोगों को बुला लिया किसी न किसी तरीके से। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर बंदे का अपना नसीब है, अपनी कोशिश है और अपनी मेहनत है। अगर आपका नसीब होगा, आपकी मेहनत होगी, कोशिश होगी, तो आप किसी ना किसी तरीके से यूरोप के अंदर आ सकते हैं। और ये मुल्क देख लें कितना अमन पसंद मुल्क है, कितना कानून है यहाँ पर। कि मैं अभी बागात के अंदर घूम रहा था तो मैं आपको दिखा रहा था कि बागों के अंदर क्या सीन है, क्या हालात हैं। यहाँ पे उन्होंने कोई चार दीवारी नहीं की, कोई जंगले नहीं लगाए, आप देख रहे हैं ना, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो मतलब फिर भी माहौल चेक करें कैसा माहौल है, कंफर्टेबल माहौल है, लोग बड़े अच्छे हैं, लोगों का जो यहाँ पर रहने का तरीकाकार है वो बड़ा बेहतरीन है, अपने अपने माहौल के अंदर हैं लोग। यहाँ पे किसी को किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पता है यहाँ पे कानून है, तो कानून के ऊपर ही सारी दुनिया यहाँ पे चल रही है। और आप एग्रीकल्चर देख लें, ये सिर्फ एक हिस्सा है यार, इतने बड़े बड़े हिस्से हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि इटली की इमिग्रेशन खुल रही है। जो दोस्त भी आएंगे इटली की इमिग्रेशन के ऊपर, उन सबको वेलकम है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बेहतरीन वसीले बनाए। दुआ है कि आप पहुँचें और पहुँच के रोज़गार हलाल कमा सकें और अपनों के लिए आप ज़रिया मुआश बन सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।